हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का नया चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डाटा मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसमें से जो है डाटा क्या होता है और डाटा का जो है मतलब कि आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा का प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाला है सिर्फ परिचय और आंकड़ों का प्रबंधन पहले समझेंगे। उसके बाद जो हम इस चैप्टर में, ठीक है, पहला प्रश्न वाले 4.1 में जो देखने वाले हैं इन सब को है कि हम लोग समझने वाले हैं 4.1 के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न वाले 4.2 में जो है उसमें वो भी एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। पहले देखेंगे चित्र आलेख, ठीक है, जो कि हम लोग अभी समझेंगे इसमें चित्र आलेख के बारे में। ठीक है, उसके बाद है दंड आलेख, दोहरे दंड आलेख, आंकड़ों का संगठन, यथा प्राप्त आंकड़े, व्यवस्थित आंकड़े, बारंबारता, बंटन सारणी, आंकड़ों का वर्गीकरण, वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग माप जिसको कहते हैं हम लोग, वर्ग माप, वर्ग का उच्च सीमा और वर्ग का निम्न सीमा भी हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि ये सब कुछ जो है हमें प्रश्न वाले 4.1 में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग जो है प्रश्न वाले 4.2 के लिए अलग से उसका परिचय देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे आंकड़ा क्या होता है। आंकड़ा क्या होता है, हम लोग जो है अक्सर मोबाइल में सुने होंगे डाटा। ठीक है, डाटा खत्म हो गया, एमबी खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज डाटा समझते हैं। माना कि कोई स्कूल है, स्कूल को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, विद्यालय यानी कि पाठशाला है। ठीक है, पाठशाला में तो खिचड़ी बनता है हर एक स्कूल में। ठीक है, सरकारी स्कूल में खिचड़ी बनता है, तो उसमें खिचड़ी बनने के लिए क्या करता है, तो मान लो कि कोई हाई स्कूल है, 1 से लेकर 10 क्लास तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक ही खिलाता है, हालांकि 10 तक नहीं खिलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, खिचड़ी जब बनाएगा, बनाने से पहले तो बच्चों को काउंट करेगा ना कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो मान ला कि एक क्लास में जो है 25 बच्चे हो गया, और 2 क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, 3 क्लास में मान लो कि 35 बच्चे हैं, 4 क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों में अलग अलग संख्या में बच्चा होता है, किसी में 40 बच्चा है, किसी में मान लो 50 बच्चा है, किसी मान लो कि 45 है। ठीक है, 8 क्लास में मान लो 40 बच्चा है। ठीक है, तो अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चों की संख्या होता है। ठीक है, ये जो अब खिचड़ी बनाने के लिए इस विषय में इसको ये लिया क्या डाटा, खिचड़ी बनाने के विषय में। ठीक है, तो एक क्लास में 25 बच्चे हैं, 2 क्लास में 30 बच्चे हैं, 3 क्लास में 35 बच्चे हैं, 4 क्लास के 20 बच्चे हैं, 5 क्लास के 40 बच्चे हैं, और 6 क्लास के 50, 7 क्लास के 45 और 8 क्लास के 40 बच्चे हैं। ये जो हम लोग संख्या लिखे हैं ना, ये हम लोग संख्या लिखे चार्ट बना के कि इसमें इतना बच्चा है, तो यही जो है एक तरह से क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है इंग्लिश में, डाटा, और जिसको हम लोग कहते हैं आंकड़ा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। ठीक है, और ये जो प्रबंधन का मतलब क्या होता है, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मतलब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं सजावट। क्या बोल सकते हैं, सजावट। ठीक है, इससे शादी वादी में होता है, शादी वादी में क्या करता है, टिफिन खाते हैं ना, नाश्ता, जो नया परात आता है या फिर जो मेहमान आता है नया, तो उसको क्या खिलाया जाता है, टिफिन खिलाया जाता है। तो टिफिन का मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें केक दिया जाता है, रसगुल्ला दिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों से उसमें मिला के रसगुल्ला जो है टिफिन बनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि उसमें क्या किया जाता है, टिफिन का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें तो हम लोग इस तरह से सजा के लिखे, तो ये भी क्या हो गया, यही जो है आंकड़ों का प्रबंधन है। ठीक है, ये क्या हो गया, आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना कि मतलब बिना इस तरह सजाए, इस तरह से बिना सजाए भी लिख सकते थे। मान लो एक क्लास में 25 बच्चे हैं, 2 क्लास में 3 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, और 35 बच्चे हैं, उसके बाद है 20 बच्चे, उसके बाद 40 बच्चे, उसके बाद 50 बच्चे, उसके बाद 45 बच्चे, उसके बाद 40 बच्चे। तो हम लोग इसको जो है ना ऐसे भी लिख सकते थे, है कि नहीं, ऐसे भी लिख के टोटल कर सकते थे, लेकिन हम लोग किए क्या, सजा के किए ताकि हम लोग को क्लियरली समझ में आए किस बच्चा में कितने सारे बच्चे हैं। ठीक है, और हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, सजावट हुआ, ये भी क्या होगा, एक तरह से सजावट। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर देखेंगे, कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि एक क्लास में इतना बच्चा है, एक क्लास में इतना बच्चा है, 2 क्लास में।
और इस डाटा को अगर किसी को दिखाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि किस क्लास में कितना बच्चा है, समझ में आएगा क्या? क्योंकि उसमें उतना अच्छा से उसका मैनेजमेंट नहीं किए हैं, उसका मैनेजमेंट जो अच्छा से नहीं किया है, और इसका हम लोग अच्छा से किए तो इसमें बस हम लोग क्या लिख देंगे, क्लास, इसमें कर देंगे क्लास और इसमें करेंगे बच्चे। ठीक है, तो आराम से कोई भी समझ जाएगा, इसमें क्लास है तो ये सब क्लास है, ये बच्चे हैं तो सब बच्चे हैं, है ना, तो आराम से कोई भी समझ जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का मैनेजमेंट, डाटा का मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग फिर अभी क्या समझने वाले हैं, चित्र आलेख के बारे में, चित्र आलेख के बारे में समझने वाले हैं। तो इसमें देखो, तो हम लोग किसी दुकान का एक डाटा ले लेते हैं। दुकानदार, माना कि कोई दुकानदार है, ठीक है, वो एक सप्ताह मान लो कि सोमवार से, रविवार होता है ना, चलो रविवार से शुरू करते हैं, सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो एक दुकानदार मान लो कि क्या बेचता है, कलम बेचता है। ठीक है, तो उसका जो है, उसने एक सप्ताह में 7 दिन में कितने सारे कलम बेचा है, इसका हमें क्या करना है, इसके आंकड़ों को कलेक्ट करना है, आंकड़ों का संगठन करना है। आंकड़ों का हम लोग क्या कहते हैं इसको, आंकड़ों का संगठन। तो आंकड़ों का कलेक्ट किया, वो गिन के देखा, ठीक है, दुकानदार जो है किस दिन कितना बिका है कलम। तो जब वो पता किया, मैंने आंकड़ों का प्रबंधन किया, तो रविवार को जो है माना कि उसने 15 कलम बेचा है, या फिर रविवार को मान लो 3 कलम बेचा है, सोमवार को बेचा है 1 कलम, मंगलवार को 2 कलम बेचा है, बुधवार को 5 कलम बेच दिया है, गुरुवार को 4 कलम बेचा है, शुक्रवार को फिर 3 कलम बेचा है, शनिवार को मान लो कि फिर 2 कलम बेचा है। ठीक है, तो दुकानदार जो है 7 दिन में, इन 7 दिनों में कितने सारे कलम बेचा है, इसको जो है दिखाया गया, किसमें, एक चार्ट में दिखाया गया। ठीक है, एक चित्र बना के हम लोग इस तरह से दिखाए, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये सब जो है 3, 1, 2, 5, 4, 3, 2, ये सब हो गया आंकड़ा, ये सब क्या हो गया, आंकड़ा। इसको हम लोग इस तरह से सजा के लिखे तो क्या हो गया, प्रबंधन। क्या हो गया, ये प्रबंधन। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन हम लोग इस तरह से कर लिए। तो इसी चीज को हमें दिखाना किस में है, चित्र आलेख में। पहले हम लोग क्या समझेंगे, चित्र आलेख। ठीक है, तो चित्र आलेख में इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो चित्र आलेख में देखो, सबसे पहले देखो रविवार, चित्र आलेख में इस तरह से दिखाते हैं। रविवार, ये तो हो गया सारणी एक तरह से, ठीक है, सारणी में हम लोग दिखाए। तो रविवार को कितना कलम बेचा था, रविवार को वो 3 कलम बेचा है, तो इसमें हम लोग कर देते हैं एक कलम हो गया, दो कलम, तीन कलम। मतलब कि रविवार को वो 3 कलम बेचा है, तो उसमें 3 कलम बना दिए। ठीक है, चित्र आलेख इसको कहते हैं। तो ये हो गया पहला वाला, रविवार को। उसके बाद सोमवार में देखो कितना कलम बेचा है, 2 कलम, तो इसमें हम लोग 2 कलम बना देंगे। मंगलवार, सोमवार को 1 कलम है, तो 1 कलम हो गया। मंगलवार को कितना बेचा है, मंगलवार को बेचा है 2 कलम, तो इसमें 2 कलम बनाएंगे। एक कलम हो गया, 2 कलम हो गया। ठीक है, अब फिर बुधवार को 5 कलम है।
ठीक है, कितना कलम हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि बुधवार को जो है 5 कलम बेचा है। ठीक है, वो बेचते गया है, मान लो कि इस तरह से चित्र बना के रख दिया है, तो इसको बोलोगे चित्र आलेख। उसके बाद जो है गुरुवार को, गुरुवार मतलब क्या होता है, बृहस्पतिवार, ठीक है ना, तो 4 कलम बेचा है उस दिन। चार कलम बेच दिया है गुरुवार को। उसके बाद फिर शुक्रवार को देखो, शुक्रवार को बेचा है, शुक्रवार को बेचा है 3 कलम। और लास्ट में बेचा है शनिवार को, कितना बेचा है शनिवार को, शनिवार को बेचा है 2 कलम। तो इसमें 2 चित्र बना देंगे। ठीक है, 2 कलम हो गया। तो ये हो गया हम लोग का चित्र आलेख। चित्र आलेख हम लोग इस तरह से खींचते हैं। ठीक है, तो चित्र आलेख में कुछ नहीं करना है, बस चित्रों का आलेख खींच देना है, बना लेना है। तो इसमें रविवार को 3 कलम बेचा था, सोमवार को 1 कलम बेचा था, मंगलवार को 2 कलम, बुधवार को 5 कलम, गुरुवार को 4 कलम, शुक्रवार को 3 कलम और शनिवार को 2 कलम। ठीक है, यदि अब ये तो हो गया छोटा छोटा आंकड़ा। ठीक है, तो हम लोग चित्र बना लिए। अगर यहीं पर ऐसा होता कि मान लो कि रविवार को वो 30 कलम बेचा है, सोमवार को 10 कलम बेचा है, मंगलवार को 20 कलम बेचा है, बुधवार को 50 बेचा है। अब गुरुवार को मान लो कि उसने 45 बेचा है। ठीक है, शुक्रवार को 30, शनिवार को 25 बेचा है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग क्या लेंगे, स्केल ले लेंगे। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पर कलम जो है, एक कलम कर देंगे बराबर 10। ठीक है, ये हो गया एक स्केल। जब इस तरह से बड़ा संख्या होगा, ठीक है, रविवार को 30 कलम बेचा है, यहाँ तो 30 कलम बनाना संभव नहीं है। ठीक है, 30 कलम तो हम लोग यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, एक कलम बराबर 10 मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 कलम है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 20 30 कलम हो गया। इसमें 30 कलम बनाया था, इसमें 30 हो गया। एक कलम जो है 10 के बराबर है, तो 10 20 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर सोमवार को 10 कलम बेचा है, तो एक कलम बना दी, तो एक जो है 10 के बराबर है, तो 10 हो गया। उसके बाद मंगलवार को उसमें 20 बेचा है, तो 10 और 20 30 हो गया, 20 हो गया इसमें। बुधवार को बेचा है 50 कलम, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कलम इसमें बना दिए हैं, तो एक जो है 10 के बराबर है, तो 50 हो गया इसमें। अब गुरुवार को देखो, गुरुवार को जो है वो 45 कलम बेचा था, तो इसमें कितना बना हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि एक जो है 10 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 कलम हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी 5 तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, और भी 5 बचा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम लोग इस तरह से आधा कलम बना देंगे। ठीक है, आधा का मतलब क्या होगा कि सिर्फ इसमें देखो एक कलम बराबर 10 होता है, तो आधा इसका कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, आधा कितना हो जाएगा, 5। तो इसमें देखो 10 20 30 40 कलम हो गया, और इधर जो है 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से आधा भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद शुक्रवार को कितना है, 30 कलम है, तो इसमें 10 20 30 हो गया। उसके बाद शनिवार को फिर 20, इसमें 20 कलम है, इसमें 25 है, तो फिर हमें यहाँ पर एक आधा कलम बनाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 10 20 और 5 25 कलम। ठीक है, तो यहीं पर फिर अगर मान लो कि ये जो है 300 कलम बेचा था उस दिन, फिर सोमवार को 100, फिर है 200 500 450, फिर 300 250, इस तरह से अगर कलम बेचा होगा तो फिर बड़ा हो गया। ठीक है, अगर बोलेंगे कि इसमें 300 कलम बना के दिखाओ, इसमें चित्रालय में इसमें 100 कलम बना के दिखाओ, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो अटेगा ही नहीं इसमें। तो उसमें फिर क्या करना है, एक कलम को मान लेना है 100 के बराबर। एक कलम 100 के बराबर हो गया, तो इसमें क्या हो गया, देखो 100 200 और 300 कलम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, अगर दिखना चाहोगे 250 वाला, तो उसका आधा कितना होगा, 50। देखो उसमें 250 कलम है, तो 100 और 100 200 हो गया, यहाँ पे 50 250 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे
100 और 100 200 300 400, इसमें 400 है, फिर इधर 50 किलोमीटर, 50 के लिए आधा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है चित्र आलेख बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद दंड आलेख को समझेंगे। ठीक है, चित्र आलेख हम लोग समझ गए, उसके बाद समझेंगे दंड आलेख। दंड आलेख समझने के बाद जो है इन सब चीजों को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको उतार लो, उसके बाद फिर हम लोग दंड आलेख देखते हैं। ठीक है, दंड आलेख यहाँ पर क्या है, मान लो कि कोई पुस्तकालय है, पुस्तकालय समझता होगा लाइब्रेरी, इसमें पुस्तक रखा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसका किराया देकर कोई कोई आदमी जो है पढ़ने को लेता है। ठीक है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जो है किराया में लेता है। तो पुस्तकालय में जो है मान लो कि उसमें कौन कौन सी पुस्तक है, विज्ञान हो गया, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित हो गया, और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत हो गया। ठीक है, तो ये सारे पुस्तक जो है उसमें लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई आदमी आता है, वहां से पुस्तक खरीदता है या फिर कोई किराए पर पढ़ने को लेता है। ठीक है, तो मान लो कि ये जो है एक सप्ताह का जो है, एक सप्ताह का डाटा कलेक्ट किया है, मतलब आंकड़ा कलेक्ट किया है कि एक सप्ताह में कौन सा जो बुक है कितना बिका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो ये क्या ले रहे हैं, आंकड़ा ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आंकड़ा हो गया। मान लो कि जो विज्ञान है, विज्ञान मान लो कि एक सप्ताह में पूरा मान लो कि 50 यानी कि 15 पुस्तक बिका है। हिंदी पुस्तक हो गया मान लो कि 25, अंग्रेजी 30 पुस्तक बिका है, गणित हो गया 20 पुस्तक, सामाजिक विज्ञान 15 पुस्तक, और संस्कृत का हो गया मान लो इसमें 35 पुस्तक बिका। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंकड़ा एक लाइब्रेरी का। एक लाइब्रेरी में एक सप्ताह में 15 बुक बिका है, हिंदी 25, अंग्रेजी 30, गणित 20, सामाजिक विज्ञान 15 और संस्कृत 35 बुक बेचा गया है। तो उसको क्या करना है, इस चीज को हमें क्या करना है, दंड आलेख में दिखाना है। ठीक है, दंड आलेख में किस तरह से दिखाएंगे, दंड आलेख में क्या होगा, सिर्फ दंड होगा। तो देखो यहाँ पे दंड हम लोग किस तरह से खींचते हैं, तो इसमें कर देंगे पुस्तकों की संख्या। तो देखो ये हो गया विषय, ये क्या हो गया विषय, और हो गया पुस्तकों की संख्या। ठीक है, एक सप्ताह में जो बिका है, उधर कर देंगे पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या इधर हो जाएगा विषय। ठीक है, विषय में यहाँ पर 0 रखेंगे, विषय में है विज्ञान, उसके बाद हिंदी है, यहाँ पर अंग्रेजी है, उसके बाद गणित भी है, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद आगे है संस्कृत। ठीक है, ये हो गया विषय। अब उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, तो बहुत छोटा छोटा हो गया ना, ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 45, 50। ठीक है, दोनों का 13 होगा, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, तो अब इसमें दंड जो है, दंड में एक बात ध्यान देना, दंडों का जो चौड़ाई है ना, दंड का चौड़ाई
दंड का चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। सभी दंडों का चौड़ाई क्या होगा, समान लंबाई का समान होगा। और जो दंड का जो लंबाई है, लंबाई सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कुछ जो आंकड़ा है, ठीक है, आंकड़ों का जो लंबाई पर ही इसमें निर्भर करेगा, ठीक है। देखो इसमें विज्ञान जो है, इसमें कितना पुस्तक है, कितना पुस्तक बिका है, 15 पुस्तक बिका है, ठीक है। विज्ञान जो हो गया इसमें 15 बिका है। तो इसका जो दंड है वो दंड इसका यहाँ से पड़ेगा, ठीक है। और दंडों का जो चौड़ाई है सब समान होगा। विज्ञान का दंड इतना होगा, ठीक है। चौड़ाई किसको बोलते हैं, ये जो है ना इसको हम लोग चौड़ाई बोलेंगे, ठीक है। और ये सबका समान होगा। और जो लंबाई है, लंबाई पर इसका जो है ये आंकड़ा पर निर्भर करेगा उसका। अब उसके बाद हिंदी कितना है, 25, हिंदी का 25 है, तो इसका जो दंड है यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी कितना है, 30, तो अंग्रेजी 30 हो गया यहाँ से। उस पर गणित कितना है, 20 है, गणित हो गया 20 यहाँ से। फिर सामाजिक विज्ञान 15 हो गया, सामाजिक विज्ञान 15। उसके बाद लास्ट में है संस्कृत, संस्कृत हो जाएगा यहाँ तक। बताओ सबसे ज्यादा दंड जो है किसका बड़ा है, सबसे ज्यादा जो है संस्कृत का है, ठीक है। अब जो है हम लोग अगर इस सबको नहीं देखेंगे, ठीक है, जो आंकड़ा हम लोग यहाँ पे लिखे थे उसको देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है हम लोग दंड आलेख को देख के ही बता सकते हैं सबसे ज्यादा जो है कौन सा पुस्तक बिका है एक सप्ताह में। विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत में से बताओ सबसे ज्यादा बिका है, संस्कृत सबसे बड़ा है दंड उसका, ठीक है। अब बताओ संस्कृत के बाद सबसे ज्यादा किसका बिका है, अंग्रेजी का, क्योंकि उसका 30 है, ठीक है। अब बताओ सब में से सबसे कम किस पुस्तक जो है, कौन सा पुस्तक ज्यादा कम बिका है बताओ, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 2 पुस्तक है, ठीक है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो है दोनों समान बिका है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताओ कि हिंदी पुस्तक का जो है कितना बिका है पुस्तक, हिंदी का 25। इसमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसमें देखो इसमें मिला हुआ है इस तरह से, कोई ऐसा भी हो सकता है कि बिका ही नहीं हो, ठीक है, कोई 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को इस तरह से दंड आलेख। और इस तरह से सवाल कर सकता है कि सबसे ऊंचा जो है, सबसे ज्यादा किस दंड आलेख का लंबाई ज्यादा है, तो संस्कृत का। सबसे कम लंबाई किसका है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का, ठीक है। उसे 2 पुस्तक का नाम बताओ जो समान एक सप्ताह में समान बिका हो, ठीक है। उसे 2 पुस्तक का नाम बताओ जो एक सप्ताह में समान संख्या में जो है पुस्तक बेचा गया है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इस तरह से भी सवाल करेगा, ठीक है। तो दंड आलेख होगा हम लोग का ऐसा। तो उसके बाद जो हम लोग फिर देखेंगे दोहरे दंड आलेख, ठीक है। इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।